उत्तर प्रदेश की सियासत में जबरदस्त हलचल मची है। दावा किया जा रहा है कि जल्दी ही आने वाले चुनावों में इसका असर नजर आएगा। आरएलडी बीजेपी के गठबंधन से जुड़ी इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। आरएलडी ने टाला 12 फरवरी का कार्यक्रम। 12 फरवरी को छपरौला में ये कार्यक्रम होना था। चौधरी अजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण। आयोजकों का दावा, देश के बड़े नेता करेंगे प्रतिमा का अनावरण। आयोजकों का दावा, जयंत के निर्देश पर यह कार्यक्रम टला है। प्रतिमा अनावरण के जरिए नए गठबंधन का होगा ऐलान, सूत्र ये बता रहे हैं। 12 फरवरी का कार्यक्रम आरएलडी ने टाल दिया है। तो आरएलडी में कुछ बड़ा होने वाला है। चौधरी अजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम के जरिए नए गठबंधन का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में जबरदस्त हलचल मची है। दावा किया जा रहा है कि जल्दी ही जयंत चौधरी बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाले हैं और इंडी गठबंधन को बड़ा झटका देने की तैयारी में है, जिससे कि अब अखिलेश यादव के साथ शिवपाल यादव की भी टेंशन बढ़ गई है। इंडिया गठबंधन में फूट और टूट का सिलसिला उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है। गठबंधन की दीवारों पर दस्तक दी जा रही है। मानो कुछ पल का इंतजार और जयंत चौधरी भी इंडी गठबंधन से पार अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए बीजेपी का सहारा लेने वाले हैं। दावा है कि अब आरएलडी बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने का मन बना रही है और जयंत चौधरी अखिलेश यादव को अकेले छोड़कर बीजेपी के विजय रथ पर सवार हो रही हैं। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की नजदीकियां बीजेपी के साथ बढ़ती जा रही हैं। पिछले कुछ दिनों में कई सारे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हो चुकी है और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जयंत चौधरी बहुत जल्दी एनडीए में शामिल हो जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक जयंत चौधरी की बीजेपी से लगातार बात चल रही है। बीजेपी आरएलडी में सीटों पर चर्चा हो रही है। 3 से 4 सीटों पर बात बन सकती है। राज्यसभा की एक सीट पर भी बात हो रही है। मंत्रिमंडल विस्तार में भी मौके की उम्मीद। ये खबर उस समय आई है जब अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के न्याय यात्रा को समर्थन दिया है। इसके तुरंत बाद जयंत चौधरी को लेकर दावे वादे किए जाने लगे। यहां तक कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं जयंत के संभावित फैसले का स्वागत भी कर दिया। जो भी पार्टी जुड़ेगी या जुड़ने वाली है, जुड़ेगी, व्हाटएवर, उनका बहुत सम्मान बढ़ेगा। उनको पता है क्योंकि उनके वोटर्स कह रहे हैं कि भाजपा ही में ही भविष्य है, भाजपा ही देश का भविष्य। आने वाले 40 साल 50 साल भाजपा ही भविष्य और भाजपा के साथ ही सबका अस्तित्व और भविष्य अच्छा चलेगा। Matter an issue to be discussed between the two parties. However, I would welcome any party from Uttar Pradesh or anywhere else in the country joining the NDA to to make sure that our NDA gets even stronger. Although Prime Minister has already announced on the floor of the House that NDA would be 400 plus in the next upcoming elections. यहाँ तक कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने जयंत के संभावित फैसले का स्वागत भी कर दिया। माना जा रहा है समाजवादी पार्टी ने आरएलडी को 7 सीटें तो दे दी, लेकिन उनमें से कुछ सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव चिन्ह पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारना चाह रही है। इसको लेकर राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं समेत जयंत चौधरी नाखुश थे, जिसके बाद बीजेपी से गठबंधन की चर्चा तेज हुई। तो अब आरएलडी के विधायकों को दिल्ली भी बुला लिया गया। हालांकि समाजवादी पार्टी अब भी जयंत को अपना साथी बता रही है। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है, उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। देखिए, जयंत को मैं अच्छी तरह से जानते हैं। वो सेकुलर लोग हैं और ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया के माध्यम से भ्रमित किया जा रहा है, तो वो कहीं नहीं जा रहे। वो मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। यानी समाजवादी पार्टी को अब भी लगता है कि जयंत चौधरी उनके साथ हैं, लेकिन बड़ी बात तो ये है कि आरएलडी और बीजेपी में बात अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। सिर्फ आधिकारिक ऐलान बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।